श्री हरिवंश ये प्रायकर देखा गया है कि अपनी राधा वल्लभी संप्रदाय के अंदर केवल एक ही भावना प्रधान है और वह है श्री जी के चरणारविंद। हमारे यहाँ जो सभी को मानना है, जो रसिक हुए हैं कि हम श्री जी के कृपा पात्र बने, उनके चरणन के दास बने, उनके चरणन की सेवा को प्राप्त कर सकें। यहाँ मुक्ति, मोक्ष और अनंत जन्मों की यात्रा के बाद में ये मनुष्य देह जो प्राप्त होती है, इस विषय को बड़ी गंभीरता से सोचा गया है। ऐसा कहो गयो है शास्त्रन में कि जो जिस देवता को भजता है वह उस लोक में पहुंचता है, और यह अवधि भी वह प्रकार से समझी जा सके कि आप कैसी उपासना कर रहे हो और वाको जो फल है वह किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ जो भावना है कि हम सर्वोपरि जो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं श्री राधा वल्लभ लाल, उनकी निकुंज की कुंजन में घूमते हुए निभृत निकुंज में वास करें और वहां पे वह हमें कोई खवासी, कोई कार्य ऐसो दें कि यहाँ हमें बार बार ये लोग वो लोग भागनो ना पड़े। तो या के लिए ये उपासना की जो पद्धति रखी गई, तो हमारे हिज्जी महाराज के रचित श्री राधा सुधा निधि में चौथे पद में ही आवे, भावोत्सव, भावों के उत्सव जैसे होता हो, भावोत्सव भजताम, मैं भजता हूं किसको, रस काम धेनु, रस की जो काम धेनु है, और वह रस की काम धेनु किसको कहा गया है, वो हमारे श्री युगल के चरणारविंद जो हमें ये रस प्रदान करते हैं। और उस रस को प्राप्त करने के लिए हम पात्रता में है या नहीं है, पर हमारे प्रयास निरंतर होने चाहिए। हम थोड़ो थोड़ो करके एक एक रसकन की बात समझें, कभी ध्रुवदास जी की बात समझें, कभी हम 42 लीला में से वृंदावन सत पढ़ें, तो वृंदावन के स्वरूप को हमारे मन में विचार आवे कि हम यहाँ हैं, क्यों है, कैसो वृंदावन है, कैसो स्वरूप है। ये हमारे देह में, मन में आनो बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पे आने के बाद में हम कैसे प्राप्त कर सकें, तो या में रसिकता, अनन्यता और दृढ़ता, तीन चीज हो में, और तीनन को स्वरूप भी अगर ध्रुवदास जी की वाणी उठा में, तो भक्त नामावली के अंदर जो उन्होंने सेवक जी को 4 लाइन को जो परिचय है वही अगर समझ लियो आपने तो ही बहुत है। तो 4 पंक्तियों में जो परिचय है हम बता में, सेवक के सर को दर, मतलब सेवक के समान कौन उस तरह से धारण कर सकता है। भजन सरोवर हंस, उस भजन के सरोवर के वो हंस हैं। और या के आगे क्या कह में, मन वच धरी एक व्रत, मन वच के उन्होंने एक ही अपने मन में धारण किया हुआ। क्या लियो, धरी, एक धारण कर रखो है। क्या धारण करो, गाये श्री हरिवंश, केवल श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, ये ही केवल एक उन्होंने गायन रखो। और
ये कैसो हो ये नियम, वाकी अनन्यता के साथ में जो दृढ़ता है वह अगली पंक्ति में उन्होंने कही है। वह पंक्ति या प्रकार से है, वंश बिना हरि नाम हूं, लियो ना यही टेक। मतलब कि जहां वंश नहीं लग रहा है मैं वहां पे मैं हरि को भी नहीं भज रहा हूं, मुझे हरिवंश चाहिए। पायो वो वस्तु को जाके है व्रत एक व्रत लेके, एक अनन्यता के साथ में, ये दृढ़ता के साथ में श्री हरिवंश। जब हरिवंशी महाराज निकुंज चले गए और उन्होंने मन में यही धारण किया कि गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं है, अगर गोविंद धरती पे आ सकते हैं तो मेरे गुरु भी धरती पे आ जाएंगे, ये भावना, और वो हरिवंश जी को खींच लाई। और ये बहुत बड़ी कथा है, हम वहां में ना जाना चाहेंगे प्रसंग में, पर यहाँ पे एक बात जरूर कहेंगे कि ये भावोत्सव भजत, मतलब भावोत्सव में भजन होना चाहिए, आपकी भावना उस भजन के साथ जुड़नी चाहिए, तब वो रस की कामधेनु वो चरणारविंद। क्योंकि आज को समय तो बड़ा घमंड को समय हो गया, पर पहले समय में लोग मिलते तो पूछते कि आजकल कहाँ रह रहे हो भाई, दिखे ना है बहुत समय से, तो उनको साधारण सा हो तो राधावल्ली भी जो भी है, क्योंकि वो अपने आप को किंकर मानते, घमंड में ना बोलते कि आज मैं विलायत घूमी आया हूं, आज मैं सिंगापुर चलो गए हो, या आज मेरी फ्लाइट वहां की ही, ऐसे ना कहते। वो क्या कहते कि मेरा तो निवास आपके चरणन में है, मैं तो आपके चरणन में ही रहूं, इन्हीं को ही चिंतन करते रहूं। तो ये मन में हमारे घमंड को तोड़ता है, खत्म करता है, और वो पात्रता देता है। अगर पात्रता नहीं मिलती तो श्राप मिलता है, उसके पास जाके भी भटक जाते हैं कोई ना कोई चीज में। जैसे आप कोई भागवत को ही हम प्रसंग बता में, जय विजय ने सनकादिक को बैंस से रोक दियो विष्णु भगवान से मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या कही है वास्तव में, श्राप देते समय क्या बात कही है उनसे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो त्रिगुण होम है, 3 गुण होम है ना, रजो सतो तमो, तो उन्होंने कही है तुम राजसी और तामसी गुणों के भरपूर हो गए हो, ये कहा है जय विजय से। और ये प्रवृत्ति जो भरपूर होने की है, ये राक्षस की प्रवृत्ति है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ये भागवत प्रमाणित बात है। तो हमें क्या धारण करना है कि नहीं साहब, आपके चरणन में है प्रभु, आपकी कृपा है, और जब आप छोटे होगे तो आप कुछ प्राप्त कर सकते हो। जैसे गुरु ऊपर स्थान पे बैठे और शिष्य नीचे बैठे, तो यह से क्या है कि ये एक नियम है कि ऊपर से ही नीचे की तरफ जा रहे है। जैसे अगर वो बगल में आसन लगा ले, वो अरबपति हो गया, और मेरे गुरुजी और बगल में आके बैठे, बैठ जा भैया, गुरुजी को क्या फर्क पड़ रहा है। अगर एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में जल डालना है और दोनों बराबर की है, तो या तो एक उठे ऊपर कुछ ज्यादा, तब तो जल झलक सके। अगर दोनों बराबर पे है तो जल कैसे जाएगा, एक खाली में एक भरे से आपको डालना है, बड़ा मुश्किल है। तो या भाव को प्रधानता दो, क्यों, या से क्या प्राप्त होवे, वह प्राप्त होवे जो हम गूढ़ता से बता रहे हैं, वह ध्यान से सुन लियो। क्या मिले, जो हिज्जी महाराज ने सुधानिधि जी में ही कहा है, क्या कहा है, बड़ी सुंदर प्रसंग है। कंठे स्वा, जो कंठ में स्व मतलब उनके, वन मालिका में मतलब जो वन की माला, जो फूलों की बनी हुई है, मम नसयेत, वह मुझे प्रदान कर देते हैं। ये वहां की सखी कह रही है कि जो अपने कंठ में वनमाला पहने हैं, बैजंती पहने हैं भगवान उतार के, कि
कि ये प्रिया जी की सखी है, ये इनका नाम भजन करती है, ये हरवंश नाम लेती है, ये हिस सजनी को धारण करती है। तो रसिक चंद्रशेखर स्वयं कृपा का पात्र उसे समझते हुए, और यहीं पे नहीं है, उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, उसे अपनी प्रसादी बीड़ा प्रदान करते हैं, तांबूल। जो श्लोक है आप सुधानिधि जी में पढ़ो तो बड़ो आनंद आएगा। ये सब सुख सखियां प्राप्त कर रही हैं। कौन से? निकुंज में जाकर भी वह रस के जो रसिक शेखर शिरोमणि हैं, वह स्वयं उन सखियन के भी पास में जा रहे हैं कि तुम पे बड़ी कृपा है प्रिया जी की, और तुम उनकी इतनी लाडली हो, तो मेरी तो सब कुछ तुम्हारे लिए है। तो अपनों कंठ से माला उतार के पहना रहे हैं। और ये सब कितने में प्राप्त हो रहा है? केवल भावोत्सवे भजताम रस काम धेनु, रस की काम धेनु की तरह उनके चरणों को मान लो, केवल इतना कर लो हमारे कहे, और देखो क्या आनंद आवे। और जो अनन्यता दृढ़ता की बात हमने बताई सेवक जी महाराज की, 4 लाइन की, उन्होंने प्रण कर लियो कि मुझे मंत्र चाहिए, तो मेरे गुरु को जब चले गए हैं उन्हें आना पड़ेगा, मैंने मानो है उन्हें गुरु, और गुरु को भी विवश होकर आना पड़ो। जब चतुर्भुज दास जी यहां से उनके पास गए हैं बुलाने के लिए, तो उन्होंने कही मेरे पास मंत्र है। तो दोनों ने जब मंत्र सुनो तो वो चौंक गए कि मैं तो वृंदावन जाके प्राप्त कियो, वो इनने यहीं पे प्राप्त कर लियो। बड़े आश्चर्य का विषय है। पर ये आश्चर्य हमें लगे, चमत्कार लगे, पर उसकी भाई कृपा हो। किसकी? श्री जी की। हम उसकी कह के बहुत हल्का शब्द कह रहे हैं क्योंकि आपको वो भाषा समझ में आ सके, नहीं तो हम अपने मुंह से कभी ये उच्चारण ना कर सके, क्योंकि हमारे तो वो क्या है, सर्वस्व है। हमारे पास कुछ ना है, वो ही है, उनकी ही कृपा दृष्टि है जो कुछ भी है हमें। क्योंकि दुर्गदास जी एक जगह और कह गए जीव दशा लीला में, क्षण भंगुर यह तन, क्षण में भंगुर होने वालों। कल तक हम कहते अरे शाम को तो मिले थे, हम गए, कहां गए ये भी नहीं पता। और उल्टो अमर ही मानी, अपने आप को अमर मान के अरे यार कल करेंगे, परसों करेंगे, तब करेंगे, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहो है। पर ये महात्मान की बात नए चिंतन में आ रही है। तो या लिए हमारा भी एक प्रयास है ये माध्यम से आपके पास तक भी पहुंचने को, और आपको भी मन भजन की ओर लगे, ऐसी श्री जी से प्रार्थना है। यहीं पे हम विश्राम लेंगे। श्री हित राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हित हरवंश महाप्रभु की जय।